60-70 का एक है जिसके उमूमी ख्याल ये है कि किसी पे बुरा वक्त गुजरना या आजमाइश का दौर गुजरना, ये है क्या और इसका टाइम पीरियड कितना है एक्चुअली? देखिए, जैसे नाम से भी ज़ाहिर है 7.5 साल। हाँ 60-70। जब कमरी हिसाब से, कमरी जायचे के अकॉर्डिंग मून से 12वें घर में सैटर्न आता है। सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। वो 2.5 साल के लिए 12वें घर में रहता है, फिर 2.5 साल के लिए पहले घर में जायचे के, फिर 2.5 साल के लिए दूसरे घर में। जब मून से इन 3 पोजिशनों पर आता है तो 60-70 मौजूद रहती है। 60-70 में एक कार्मिक दोष होता है। आपने माजी में किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी का हक मार लिया है, तो इस टाइम पीरियड पे आपको चुकाना पड़ेगा। नेचर आपसे वो बदला लेने के लिए आती है। इस टाइम पीरियड पे आपका हर अपना गैर हो जाता है। बहुत सारे लोग आसमान से जमीन पे आते हैं। मैंने बेशुमार लोगों के जायचे देखे हैं। अच्छा, अरबों खरबों के लॉस, मतलब अरबपति खरबपति रातों रात रोडपति हो गए। ये 60-70 में होता है। अच्छा, लेकिन 60-70 का जो अब तक तासुर मैंने लिया है, मेरे ख्याल आम आवाम को भी यही है कि बस ये कोई सितारे इस तरह आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ मखसूस बुरूज पर वो वक्त गुजरता है। इससे पर्सनल कोई ज्यादतियों का ताल्लुक नहीं है। आपने आज डिफरेंट बात की है। यहाँ पे हम बरूज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इंसान के इंडिविजुअल चार्ट के मून साइन के ऊपर बात कर रहे हैं। उसका जवाब दे रहे हैं। कोई भी इंसान है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जब जायचा बनाया जाता है, सन साइन तो सबको पता है कि मेरा ये सन साइन है। मून साइन डिफरेंट होता है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से निकाला जाता है। अच्छा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक है कल्बे आज़म के जी 60-70 का दौर चल रहा है, मिसाल देता हूँ, कोई 2 सितारा एक्वेरियस के ऊपर चल रहा है, पाइसेस के ऊपर चल रहा है, एरीज के ऊपर इन पे चल रहा है। एक स्टेटमेंट आप लोग ये बिल्कुल है। अच्छा, अब इन पे जो चल रहा है, इनमें से किसी न किसी के साथ कोई 100 बंदा ऐसा होगा कि उसने तो किसी के साथ ज्यादती नहीं की। तो ये एक वैसे कुदरती उन पर बैड दौर चल रहा है या आजमाइश का दौर चल रहा है। इज इट सो? नो, देखिए, हर एक्वेरियस के ऊपर 60-70 नहीं है, हर पाइसेस के ऊपर 60-70 नहीं है। अच्छा, हर एरीज के ऊपर 60-70 नहीं है। तो फिर ये क्यों बड़े दावे करते हैं नजूमी? हम वीडियोस देख रहे होते हैं, पाइसेस पे 60-70 खत्म हो गई, अब खैर ही खैर है। तो वो तो एक ओवरऑल पूरे ग्रुप को एड्रेस कर रहे होते हैं। वहां पे ये देखना जरूरी है कि उसका मून पाइसेस में है या नहीं। सिर्फ सन से 60-70 नहीं होती। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। यहाँ पे भी 2 डिफरेंट चीजें होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपके सन साइन के अकॉर्डिंग रोल कर रही होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके असेंडेंट लगन, जो 2.5 घंटे में आपकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा होता है। अच्छा, अब आप पे आते हैं। आपकी जो तर्ज अमल है, जो लाइन ऑफ एक्शन आप लेते हैं, आप इनफरादी लेते हैं। आप इनफरादी कैलकुलेशन से देखते हैं कि बंदे पे 60-70 है कि नहीं है। बिल्कुल। और ये कैसे निकलेगी? देखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ से आपका बिल्कुल वही जवाब है कि मैं इंडिविजुअल, यानी आपके ऊपर 60-70 है या नहीं है, उसके लिए मुझे आपका चार्ट देखना पड़ेगा। हर इंसान के ऊपर 60-70 नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि 60-70 का आपके ऊपर इम्पैक्ट कितना रहेगा, ये देखना भी बहुत जरूरी है।